वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी क्लास 8 चैप्टर 3 बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ को देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है निमित्त, मतलब होता है उसका कारण, साधन। गोता तो पानी में डूबना, और जो गोताखोर होते हैं वो पानी में डूबे हुए लोगों को निकालते हैं या फिर कुछ सामान फाइंड करते हैं। फिर इत्तेफाक मतलब संयोग, मतलब आप कोई भी वर्ड को, आप कोई भी काम को उसी टाइम सोचिए और किसी कारणवश वो हो जाए सेम टाइम पे, आपको विश्वास ना हो, उसी को संयोग बोलेंगे। बियाबान मतलब जंगल, अंत्येष्टि मतलब दाह कर्म। फिर प्रयाण मतलब होता है प्रस्थान या फिर मरना, और बेताबी मतलब होता है बेचैनी। श्रद्धा मतलब होता है आस्था। फिर एकाएक मतलब अचानक से घटित हुआ कोई भी घटना। फौरन मतलब तुरंत, उसी वक्त। प्रश्न अभ्यास, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहिब के ये श्रद्धा भाव क्यों जग गया? तो जब लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बहुत ध्यान से श्रद्धापूर्वक उसको देखा, तो लेखक के मन में जो है उस साहिब के लिए श्रद्धा भाव जो है क्यों जग गया, उनके प्रति अच्छी सी इच्छा श्रद्धा भाव क्यों आ गई? तो आंसर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहिब के लिए अपार श्रद्धा भाव जाग गई क्योंकि बस के टायरों की हालत का पूरी तरह से ज्ञान होने पर भी हिस्सेदार साहब अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस में सफ़र कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना दुर्लभ है। मतलब जो बस के हिस्सेदार थे उनको पता था कि बस की हालत कैसी है, बस के टायर जो है बेकार हैं, बस जर्जर कंडीशन में है, बस को रिपेयर करवाना चाहिए था उनको, और बस जो है उसकी कंडीशन सही नहीं है तो बस का एक्सीडेंट हो सकता है, जब चाहे तब बस जो है कुछ भी हो सकता है बस के साथ। तो उनको पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस में यात्रा कर रहे थे। तो वही लेखक जो है उनके प्रति श्रद्धा भाव के मन में जग गई। सेकंड है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि जो है जो लोगों ने ये सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि उन्हें पता था कि जो समझदार व्यक्ति है उन्हें पता था कि बस की हालत सही नहीं है, और जो है बस का कभी भी किसी वक्त बस हमें धोखा दे सकती है, बस का एक्सीडेंट हो सकता है। तो आंसर देखते हैं, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती थी। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो सारी बस है वो एक इंजन है और वो सब जो है इंजन के अंदर बैठे हुए हैं? तो इसका आंसर है, जैसे ही बस का इंजन चालू हुआ तो बस के इंजन की शोर और कंपन से पूरी बस हिलने लगी। बस की इंजन स्टार्ट होने से इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे और पूरी बस में इंजन का शोर गूंज रहा था। इसलिए लेखक को लगा कि बस ही इंजन है और वे इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। फोर्थ है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो लेखक को ऐसी बात पर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि लेखक ने सोचा रहा होगा कि जो ये बस है उसकी कंडीशन सही नहीं है, उसकी हालत बहुत बेकार है, ये बस चलती नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बस चल रही है तब उसी बात पर लेखक को हैरानी हुई। तो इसका आंसर देखते हैं, बस की वर्तमान स्थिति को देखकर इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था क्योंकि देखने मात्र से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों के दुश्मन क्यों समझ रहा था? जो लेखक है वो प्रत्येक पेड़ को अपने दुश्मन समझ रहा था, लेकिन जो लेखक है वो पेड़ों को अपने दुश्मन क्यों समझ रहा था, इसका आंसर बताना है।
तो बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। इसी वजह से लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य में तथा कब और हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके द्वारा, कौन इसके लिए, कौन उनके लीडर थे और इसका उद्देश्य क्या था, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च सन 1930 को हुआ था और नमक पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उद्देश्य में इसका ये आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन हम सब ने पढ़ा है कि ये गुजरात के दांडी में हुआ था। 7वां क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यंग्य यहाँ पर किस रूप में किया है वही आपको बताना है। व्यंग्य मतलब होता है जैसे कि किसी बात पर किसी दूसरे बात पर किसी को ऊपर जो है तंज कसना, तो वही। तो उसका आंसर है सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने बस के संबंध में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने आप को मालिक व यात्रियों से स्वतंत्र कराने का अनुरोध कर रही थी। यहाँ पर जैसे कि बस की हालत सही नहीं है तो यहाँ पर एक तरफ से जो है जो बस है उनको मान के चलिए गांधी जी या फिर हम उनके नेतृत्व में जितने लोग हैं वो सब हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो बस में बैठे हुए हैं, जो इनके मालिक हैं और जो यात्री हैं, वे सब जो है ब्रिटिश के कानून हैं, ब्रिटिश वाले लोग हैं जिन्होंने कानून लगाया हुआ है। तो बस जो है इन लोगों से अनुरोध कर रही है कि अब हमको छोड़ दीजिए, मतलब अब जो है हमको रिपेयर करवा दीजिए, या फिर अब हम आप लोग के चलने की हालत में नहीं है। फिर भी ये लोग जो है उस बस को छोड़ नहीं रहे हैं, उसमें यात्रा कर रहे हैं, बस को जो है मेंटेन नहीं करवा रहे हैं। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share.